डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गिवन ए स्टेटमेंट Pn, it depends upon n among natural numbers, यानी n belongs to n. First, verify the theorem for n is equal to 1. Second, assume that Pn is true for n equal to kc, where 1 less or equal to k less than n, or k is greater or equal to 1 but is less than n. तीसरा स्टेप जो हमें फॉलो करना है, यू हैव टू वेरीफाई द थ्योरम फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. इफ दिस हैपेंड, फॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू k एंड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n. ये ना, ये फॉर ऑल जैसे उल्टा ए, ये नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन. इसका मतलब है फॉर ऑल n belongs to n. So second, you have to verify the theorem for n equal to m, where m is less or equal to k less than n, that is k और n के बीच में कोई नंबर n m हो. So first you have to verify the number theorem for n equal to m. Second, assume that Pn is true for n equal to k, where m less or equal to k less than n. Third, verify the theorem for n equal to k plus 1, then Pn is true for all n greater or equal to m. ये सेम है, आसान है. जो भी मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर करता हूँ, ये जो कि आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 says, prove the following by using principle of mathematical induction for all n belongs to n. See question 1. 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3 raised power n minus 1 is equal to 3n minus 1 divided by 2. You have to verify this. देखिए, ये स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है, ये मैंने जो Pn यहाँ डिस्कस पीछे किया है. सो हियर Pn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3n माइनस 1. अब इसको हम 1 से पहले हम चेक करते हैं, यानी ये n जो है, ये n जो है नेचुरल नंबर है. चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1. सो P1 इज इक्वल टू, ये है ना, देखिए जहाँ पर आपको n हो वहाँ आपको 1 लगाना है. सो इट मीन्स दैट हियर 3 रेज पावर n माइनस 1 हो गया 3 रेज पावर 1 माइनस 1. ये है ना n माइनस 1, इनके पहले हम 1 लिखेंगे. दैट इज 3 रेज पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 0. 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, बिकॉज एनी नंबर रेजिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. आपको मालूम होना चाहिए. अब ये LHS है. अब RHS चेक करते हैं. यहाँ 3 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा 3 रेज पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. दैट इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 माइनस 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1. देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS. हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. उसके बाद हम k करते हैं चेक. लेट n बी एनी नंबर which is less than k plus 1. Let n be any number which is equal to k, where k is less than k plus 1 or k is less than n. So लास्ट में हम k plus 1 करते हैं, पहले हम k पर चेक करते हैं. यानी जहाँ हमें स्टेटमेंट गिवन है Pn है, Pn इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1. इसी को हम देखते हैं कि जहाँ पर k हो, n हो, n के बदले हम क्या अब लिखते हैं. हमें था Pn, अब हम Pk लिखेंगे. हो गया 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 3 k माइनस 1. यहाँ है ना n माइनस 1. अब यहाँ लिखें हम k माइनस 1. अब RHS आप देखिएगा, RHS है 3n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया 3 रेज पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया. इट मीन्स दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k.
अब हम के प्लस 1 में चेक करते हैं। देखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 ये है ना n के पहले हम लिखेंगे पी के प्लस 1, ये हो गया 3n-1 हो गया 3n के पहले हम लिखेंगे के प्लस 1 -1 है ना, ये वाला ये 3n-1 यानी n इस n के पहले हम लिखेंगे के प्लस 1। ये 3 के प्लस 1 -1 जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर के -1 + 3k, बिकॉज आपने तो 8th में ये की है कि व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। मान लो ये है ना, अगर ये आपको है 3k - 1, चूँकि मैंने इसको ऐसे लिखा, इस वजह से लिखा है कि पहले k - 1 आता है फिर k आता है, इस वजह से मैंने इसको लिखा 3k - 1 + 3k। सो दिस अब ये LHS है, यानी पहले आ गया 1, फिर 2, फिर k - 1 फिर k। अब k + 1 हम अब यहाँ RHS हम देखते हैं। सो RHS है 3n-1 / 2 हो गया 3k - 1 / 2 + 3k। अभी मैंने आपको बताया है ये वाला, इसको हम लिखते हैं k + 1 - 1 हो गया 3k - 1 + 3k डिवाइड बाई 2। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई लाइएगा, है ना, हो गया 3k - 1 + 2 × 3k डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लो आपको है 3k, यहाँ 2 3k, यानी 2 3k + 3k कितने हो गए 3 × यानी 2 3k + 3k + 3k। जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ अब 2x + 3 × 2x हो गया 4 × 2x, यानी 2x हो गया 1 टाइम्स 2x, ये हो गया 3 टाइम्स 2x, हो गया 3 टाइम्स + 1 टाइम्स हो गया 4 टाइम्स 2x। इसी तरह यहाँ भी है ना, ये हो गया 2 3 और यहाँ हो गया 2 × 3k + 3k - 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 3k हो गया यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स है 1 टाइम + 2 टाइम्स हो गया 3 टाइम्स 3k - 1 डिवाइड बाई 2। और देखिए अब ये हो गया दिस व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, मान लो ये 3 ये हो गया 3k हो गया 3k + 1 - 1 डिवाइड बाई 2। देखिए अब n के बदले आ गए यहाँ सीधा आ गया k + 1। इट मीन्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 आल्सो। अब आपको देखना है व्हेन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1, फॉर n = k, फॉर n = k + 1, hence Pn is true for n = k + 1। Therefore the Pn is true for n = k + 1, hence Pn is true for all n belongs to n, यानी कोई भी नेचुरल नंबर अगर हो तो ये रिजल्ट ट्रू है। इट मीन दैट दिस LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देखिए, let Pn = 1q + 2q + 3q + so on + nq, so this is equal to, you have to prove that this equal to n × n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब पहले मैंने पता है कि पहला सेटअप जो है इसका हम देखते हैं कि फॉर n = 1, n = 1 देखो है 1 क्यूब, देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। अब n के बाद हम यहाँ 1 लिखिए, हो गया 1 का क्यूब, हो गया 1 का क्यूब, सो 1 का क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। अब इसका हम RHS देखते हैं, देखिए ये है ना डिवाइड बाई 2 हो गया 1/2, n के बाद हम 1 लिखिए 1 × 1 + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, हो गया 1 × 1 + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 1 जार 2 1 जार 2, 2/2 का होल स्क्वायर होगा 2/2 हो गया 2 and 2 कैंसिल, यू गेट अगेन 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ देखिए ना, यहाँ आ गया P1 = 1 आ गया ना, LHS आ गया 1, RHS भी 1 आ गया। इट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। अब हम n के बदले हम k लिखते हैं, n के बदले हम कि लेट Pn be
true for n equal to k, where 1 less or equal to k less than n. यानी इसका मतलब 1 less or equal to k less than n. What does it mean? It means that k is greater or equal to 1 less than n. Equal to 1 में हमने किया है. अब ग्रेटर देन यानी अब के अगर कोई नंबर हो जो 1 से बड़ा है, कोई नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है बट लेस देन n. सो देयरफॉर पी के इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब इस तरह से n क्यूब के वाले हम लिखेंगे k क्यूब. अब आर एच एस देखिए, ये आर एच एस है. n के वाले हम लिखेंगे ना अब क्या, k हो गई k इन k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर. Therefore n is equal to 2 for the result n equal to k. अब हम देखिए k प्लस 1. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. k प्लस 1 वाला आपको गौर से देखना पड़ेगा. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब. मैंने यहाँ लिखा है k क्यूब क्योंकि पहले k क्यूब आएगा फिर k प्लस 1 आएगा. हो गई k प्लस 1 का होल क्यूब. ये हो गया आर एच एल एच एस. अब हम आर एच एस देखते हैं. k इंट k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1. देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैंने बेस हिसाब से जो क्यूब था ना, क्यूब को मैंने कन्वर्ट किया है. यहाँ तो पहले स्क्वायर लिखा है फिर 1 लिखा है. आप देखिए इसी तरह के मैंने इस वजह से ये लिखा है क्योंकि सीधा फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगा. सो दिस इज ये अगर स्क्वायर है 2 का, अब स्क्वायर जो है वो 4 आएगा. ओके, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस के प्लस 1. अब इसके नीचे अगर 1 रखेंगे हो गया फिर 4 1 ज़र 4, नीचे 4 आ गया. ये हो गया सीधा 1 से इसको मल्टीप्लाई आएगा. हो गया के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स के प्लस 1. हो गया 1/4 ऑफ, यानी नीचे 4 है. अब इसको ऐसे लिख दें 1/4. हो गया के प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर. बताओ कैसे. देखिए इसको हम खोलेंगे. हो गए कि अगर जब इसको हम खोलेंगे सो खोलने के बाद आपको आएगा ए, हमने इसको खोला है, ये आएगा के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 4. के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 4 हो गया के प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो गए 1/2 हो गए. देखिए होल स्क्वायर के प्लस 1 का भी स्क्वायर है, के प्लस 2 का भी स्क्वायर है. अब हम इनको एक ही स्क्वायर ऊपर रखेंगे क्योंकि 1/4 ये भी 1/2 का स्क्वायर है. सो नीचे आएगा 2, ये वाला 4 का 2. कि मैं इनको एक ही स्क्वायर अब ऊपर रखता हूँ. देखिए 1/4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर. एंड के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 2 का होल स्क्वायर. इन तीनों के बदले में एक ही स्क्वायर ऊपर रखूँगा. जैसे अगर हमारे पास होगा ना कहीं, देखिए हमारे पास अगर हो गया एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, सो ऑन. सो इसी तरह आपको यहाँ है. अब ये आ गया के प्लस 1 पर रिजल्ट आपका आ गया के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर. देखिए अब सीक्वेंस आ गई. देयरफॉर रिजल्ट इज 2 फॉर n इक्वल टू के प्लस 1. Hence Pn is true for all n equal to k plus 1. Therefore Pn is true for all n belongs to n. End. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3 इसी तरह है. ट्राई खुद भी कीजिए किसी क्वेश्चन को. चलो 4th वाला मैं दिखाता हूँ. लेट Pn is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus n into n plus 1 into n plus 2. You have to prove that this is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4. देखिए बहुत आसान है. देखिए कैसी सीक्वेंस है ये. 1 into 2 into 3. अब 1 को छोड़ दिया यहाँ. 2 into 3 into 4. अब इसी तरह यानी एक एक बढ़ता जाता है. जैसे यहाँ n फिर आता है n plus 1 फिर आता है n plus 2. इसी तरह यहाँ भी n into n plus 1 into n plus 2 into n plus. देखिए कितनी क्वान्टिटीज़ है ये. 1 2 3 4 4 से डिवाइड है. You have to prove that this equal to this. चलो हम रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं फॉर n इक्वल टू 1. सो P1 इज इक्वल टू देखिए यहाँ है ना n इंट पहले क्या है 1 into 2 into 3 है ना. अब इसको ये हो गया 1 into 2 into 3 क्योंकि इनके पहले हमने 1 लिखा है. देखिए अगर यहाँ 1 लिखा है
हो गया ना, n के बदले 1। अब यहाँ 1 लिखेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2। n के बदले लिखेंगे ना 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। जैसे यहाँ है ऐसे है ना, n × n + 1 × n + 2। अब n के बदले मैं लिखूँगा 1, हो गया 1 × 1 + 1 × 1 + 2। हो गया 1 × 1 + 1 हो गया 2, 1 + 2 हो गया 3, 1 × 2 × 3 हो गया P1। 1 × 2 × 3 आ गया। अब RHS देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना आ गया 1 2 * 2, 2 3 = 6। अब इसका देखिए RHS में n के बदले हम 1 लिखेंगे, 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3 / 4 हो गया 1 × 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, नीचे है 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, हो गया 1 × 2 × 3 हो गया 2 3 = 6। देयरफॉर LHS = RHS। क्लियर। अब यहाँ देखिए, हम अब K पर इसको टेस्ट करते हैं। P and B ट्रू फॉर n = K। देखिए जैसे यहाँ है ना LHS PK = 1 × 3, जहाँ n हो वहाँ हम K लिखेंगे × K + 1 K + 2 हो गया सीधा। n के पहले हमें K लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। अब RHS देखते हैं, n × n + 1 × n + 2 × n + 3 / 4 हो गया K × K + 1 K + 2 K + 3 / 4। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है और ऐसे रखना है। अब थर्ड स्टेप देखिए, चलो K + 1 अब टेस्ट करते हैं। K + 1 में आपको देखिए, मैं यहाँ अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। पहले LHS देखिए, 1 × 2 × 3 + 2 3 4 + 3 4 5 प्लस पहले K पर यहाँ देखिए K × K +, क्योंकि K + 1 से पहले K आपका आता है, वही K × K + 1 × K + 2। आप देखिए यहाँ हम K + 1 वाला देखते हैं, n प्लस देखिए ना यहाँ n के पहले हम लिखेंगे K + 1। यहाँ दोनों देखिए, यहाँ है n के पहले क्या लिखेंगे हम K + 1, फिर क्या है n + 1 हो गए K + 1 + 1, ये वाला +1। अब n + 2 हो गए K + 1 + 2, है ना। इसी तरह n के पहले 3 हो गए K × ऐसे K × K + 1 + 3। So इसी तरह it means that this is also equal to K + 1 × K + 2 × K + 3 / 4। अब यहाँ देखिए प्लस ये है ना, ये वाला जो मैं यहाँ लिखे K + 4 K + 1 + 4, यहाँ आपका हो गया K + 1 + K + 2 + K + 3। अब RHS देखिए कि अब इन दोनों क्वांटिटी का देखिए, यहाँ हम इनको कॉमन लेके सिमिलर टर्म क्या है यहाँ K + 1 K + 2 K + 3, K + 1 K + 2 K + 3 कॉमन निकलेगा। यहाँ खाली रह गया K/4 + 1। देखिए यहाँ था ना 1 K + 1 K + 2 K + 3, ये जब कॉमन निकला है, पहले था ना यहाँ K, पहले यहाँ K था, ये वाला K, अब ये कॉमन निकला जब K, फिर ये जब कॉमन निकला है सिमिलर टू K + 1 K + 2 K + 3 जब कॉमन निकला है, यहाँ खाली रह गया K, यहाँ नीचे 4 हो गया हो गया K/4। यहाँ चूँकि ये सब कॉमन निकला है, उधर रह गया 1। जैसे यहाँ कहीं है ना 2x + 2 अगर हो गया, अगर यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे हो गया x + 1। इसी तरह सिमिलर टर्म जो कॉमन निकली है, यहाँ 1 रह गया है। इस तरह जब 1 रह गया है, सो यहाँ अंदर रह गए K/4 + 1 बाई टेकिंग सिमिलर टर्म आउट। अब ये आ गया K + 1 K + 2 K + 3। अब देखिए क्या हो गया, 4 1 4 हो गए K + 4। अब नीचे क्या आ गया 4, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, नीचे 4 हम रख सकते हैं। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर K + 1 आल्सो, यानी ये आ गया ना K + 1 फिर K + 2 फिर K + 3 + K + 4 / 4, ये हमें प्रूव करना था। सो लास्ट में therefore LHS = RHS, therefore Pn is true for all n = K + 1. Since Pn is true for n = 1, n = 2, n = K and n = K + 1, hence Pn is true for all n belongs to n. विद दिस आप खुद ट्राई कीजिए, दूसरे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें है इस एग्जाइज में, तो इंशाल्लाह हम कल तो स्टार्ट करते हैं।
तो पहले घर पर भी कुछ क्वेश्चन जो हैं तो घर में भी ट्राई कीजिएगा। तो